नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। एक खबर आनी शुरू हुई कल देर शाम से कि सोमवार को ओम बिरला से 19 सांसद मुलाकात करेंगे टीएमसी के। जो नया गुट ममता के खिलाफ बन रहा है उसके लिए दिन सोमवार मुकर्रर हुआ है। ये खबरें आई, मीडिया में खबरें प्लांट ही आजकल करवाई जा रही, खबरें आई। 19 सांसद कौन है, क्या है, इस बारे में जितना संदेह का बादल पहले से था वो अब भी वैसे ही कायम है और भी बादल काला हो चुका है। लेकिन बंगाल में अभी पैठ बाजार लगी हुई थी, तोड़फोड़ वाली, जो भाजपाई बाजार है, खरीद फरोख्त, तोड़ दो, फोड़ दो, धमका दो, डरा दो, गिरा दो। उसी समय एक और बाजार, पैठ बाजार नॉर्मली या एक जगह से उठती है तब दूसरी जगह लगती है, लेकिन मोदी जी की दुकान बड़ी हो गई है, इनके पास माल ज्यादा हो गया है, तो एक ही समय में दो दो जगहों पर पैठ बाजार लगा रहे हैं। उसी समय में एक और राज्य में इन्होंने बाजार लगा दिया, और वो बाजार ऐसे हालातों में लगाया जो हालात बंगाल की वजह से पैदा हुए थे। दरअसल बंगाल में टीएमसी के साथ जो नरेंद्र मोदी करने की फिराक में है, उसकी वजह से एनडीए में बेचैनी है। एनडीए में नीतीश कुमार को छोड़ करके सब में बेचैनी है, क्योंकि नीतीश कुमार को कोई फीलिंग ही नहीं होती है, बेचैनी है कि चैन है, फीलिंग नहीं हो पा रहा है, उनको फीलिंग की खत्म है। तो बाकी जिनको जिनको फील हो रहा है वो सब बेचैनी में है। खासकर कौन लोग बेचैनी में है? 7 सांसद वाले एक नाथ शिंदे। जब 20 सांसद कहीं से एक्स्ट्रा आ जाएंगे 293 वाले एनडीए में, तो ये 7 सांसद वाले शिंदे जो मुंबई और दिल्ली एक किए रहते हैं, एक दिन वहां मुफला फिर यहाँ बैठ जाते हैं, फिर यहां से जाते हैं वहां। फडणवीस से मामला सेट ही नहीं हो रहा है, फाइलों पे क्या क्या चल रहा है वो अभी कहानी आगे भाऊ के साथ चर्चा में खुलेगी, कि महाराष्ट्र का मामला है तो बहुत भीतर तक की खबरें फिर निकाल के अभी आप तक पहुंचाएंगे भाऊ। तो वहां पर मामला गड़बड़ है। विधायक की इनकी जरूरत है ही नहीं है, भाजपा को इनके विधायकों को कोई जरूरत नहीं है भाई। 41 तो अब अपने ही है, अब वो अजीत पवार है नहीं दादा, तो अब वो तो इनके अपने ही है, इनको उनको अपना ये मानते हैं। तो विधायक की जरूरत है नहीं, सांसद की प्रासंगिकता खत्म हो गई, फिर जाओ कौन सिंधे, रोज जाग सतारा गांव में बैठो, कोई पूछत्तर नहीं है। तो प्रासंगिकता बनानी पड़ती है, और बनाने के लिए टास्क दिया जाता है कि अब तुम यूजलेस हो हमारे लिए, अब बताओ क्या करोगे। एक सिस्टम है। ऐसे ही नायडू भी बहुत बेचैन है, लेकिन नायडू के लिए कोई टास्क अभी निर्धारित नहीं हुआ है। सिंधे के लिए कि आओ तुम अब हमारे किसी काम के लिए के नहीं रहे हो, अब किसी काम के लिए नहीं रहे, तो बताओ क्या करें तुम्हारा। तो फिर क्या कहेगा आदमी, साहब कोई इस्तेमाल कर लो, दूसरे काम करवा लो, दूसरा काम हम टोटी ही खोल देते हैं, वही कस देते हैं, यही कर देते, जो आप वो कर देंगे। तो कहा चलो इस काम पे लग जाओ, एक और काम। वो काम क्या था? उद्धव की पार्टी तोड़ो, ऑपरेशन टाइगर। ऑपरेशन टाइगर, इस देश में टाइगर मारना प्रतिबंधित है, लेकिन 12 साल से सब शिकार चल रहा है इस देश में। शिवसेना को कहा जाता था टाइगर है सब शिव सैनिक, टाइगर। ऑपरेशन टाइगर शुरू। 9 सांसद उद्धव के हैं। उद्धव की पार्टी को भी वैसे ही तोड़ने का प्लान है। सांसदों को एक बार तोड़ चुके हैं, लेकिन बचे खुचे को, जैसे ममता दीदी की पार्टी, 2/3 लाओ, विलय करवाओ, निपटाओ उद्धव। उसकी कोशिश जोर शोर से शिंदे साहब शुरू कर दिए। और ये खबर जैसे ही पहुंची मातोश्री में, उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है 24 घंटे के अंदर, यानी कल इमरजेंसी मीटिंग। और इसी बीच जो अंदर से खबर है कि 9 में 3 डाउटफुल हैं, 6 सांसद ऐसे हैं जो शाह का गेम, शाह की बाजी पलटने के लिए तैयार है, यानी शाह को फेल करने के लिए तैयार है। तो अब नाम, गांव, पता, भाव सबके साथ, क्या भाव चल रहा है सबके साथ खबर बताएंगे। भाव को ले आइए पहले स्क्रीन पर, तब स्वागत है भाव। भैया हेडलाइन जरा दो दिखा दो, और उसके बाद शुरू करें कार्यक्रम। भाव के पास चले सीधे। टीएमसी में हो रहा गजब का खेल, बढ़ गई एकनाथ शिंदे की धड़कने, कद घटने का सता रहा डर। ये एनालिसिस 2 दिन से शुरू है कि अब हम करेंगे क्या।
इसी के बाद तो शुरू हुआ खेल। अब आइए, अब खबर पे आ जाइए, अब इसको हटाइए, खबर नहीं थी, खबर यहां से। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में होगा खेला, लोकसभा में ताकत बढ़ाने पर एनडीए की नजर, शिवसेना यूबीटी में पड़ सकती है फूट। अब आगे चलिए, और जागरण है। अब नव भारत जो नागपुर वाला है वहां पर चलिए, फिर टूटेगी उद्धव की शिवसेना, ऑपरेशन टाइगर से बढ़ी ठाकरे की धड़कने, मातोश्री पर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। थोड़ा सा खबर के भीतर थोड़ा सा चलिए, कुछ नाम जो इन्होंने बताया है वो हम बता दें, ताकि इनकी रिपोर्ट की भी पड़ताल हो जाएगी साथ साथ। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़े उलटफेर की आहट सुनाई दे रही है। राज्य के राजनीतिक गलियारों में इस समय ऑपरेशन टाइगर को लेकर जबरदस्त चर्चाएं गर्म है। खबर है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बचे हुए सांसदों में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस सनसनीखेज घटनाक्रम के बीच उद्धव ठाकरे ने आगामी 14 जून को मातोश्री पर अपने सभी सांसदों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आपातकालीन बैठक बुलाई है। और आगे चलिए, 14 को यानी कल। पिछले कुछ दिनों से राज्य में ऑपरेशन टाइगर शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। राजनीतिक हलकों में यह दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ठाकरे गुट के सांसदों को अपनी ओर खींचने की रणनीति पर काम कर रही है। शिंदे गुट के नेताओं का दावा है कि उद्धव गुट के कई सांसद उनके संपर्क में हैं और जल्द ही बड़ा राजनीतिक विस्फोट हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुई एक हालिया बैठक में उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 7 सांसदों की उपस्थिति का दावा किया जा रहा है। अभी सच है कि झूठ है अभी पता चलेगा, कि एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की है, जिसने राजनीतिक सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया। और आगे चलिए थोड़ा, ऑपरेशन टाइगर की इस चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा परभणी के सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव की हो रही है। खबरें हैं कि जाधव पिछले कुछ समय से एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। वे ठाकरे गुट की पिछली कुछ महत्वपूर्ण बैठकों से भी नदारद रहे हैं, वह ये पीछे से गायब चल रहे हैं, यही काकोली घोष बनने के चक्कर में है। इसी को देखते हुए ठाकरे गुट ने परभणी जिला संगठन में कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं। और आगे चलिए, बंडू जाधव एक नाम नोट रखिएगा। अगला, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। नासिक के सांसद राजा भाऊ बाजे ने सांसद श्रीकांत शिंदे से भेंट की। नासिक हो गया, उसके बाद हिंगोली, नासिक, उसके बाद शिरडी। शिरडी के सांसद भाऊ साहेब पाकचौरे को उद्योग मंत्री उदय सामंत के साथ देखा गया। उदय सामंत शिंदे के मतलब बहुत ही हो, तो शिंदे बराबर कई बार उनको फीलिंग आने लगती है, तो वहां पर ये भी देखे गए। ये 4 नाम आए हैं। अब चलते हैं, अब कुछ भी नहीं, अब पहले भाव के पास, क्योंकि यही डिटेल में एक एक नाम पे समझना है। 9 में मिनिमम 6 चाहिए, 7 शिंदे के साथ बैठे। क्या यहाँ भी टीएमसी जैसा मामला अटकेगा? टीएमसी में तो हालांकि अटकते अटकते भी पार हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा पार। तो उद्धव की भी आज नहीं तो कल पार हो जाएगा या अटक जाएगा मामला। और ये शिंदे क्यों इस काम में लगे, क्यों लगे भाव, ये भी साफ करिएगा, क्यों लगे? शांति से सरकार चल रही। नहीं, एक सवाल ये है कि आपको किसी भी हालत में 2/3 आंकड़ा पूरा करना है। आपको परिसीमन 2029 के पहले करना ही है, और वो परिसीमन आपको 2011 के जनगणना पे ही करना है। आपको नए जनगणना का डाटा लेना नहीं है। आपको परिसीमन जब पुराने इस पे करना है, और अभी परिसीमन करना ही है, तो किसी भी हालत में आपको 700 सीटों पे चुनाव लड़वाना है, जिसमें से 600 सीटों पे जीत के आना है। ये टारगेट है, फिक्स आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन जो प्लानिंग होती है वो एग्जिट पोल और एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट, ये तो आपने देख लिया। तो अब सवाल ये है कि अभी 2/3 कैसे करें? अभी ममता के आ जाएंगे, और कहां से ला सकते हैं? शरद पवार के यहां से ला सकते हैं क्या? फिर आपको लाना होगा तो शिवसेना से लाना होगा, कांग्रेस के साथ तोड़ना होगा। तो अब शिवसेना को तोड़ने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के पास गई। एकनाथ शिंदे का काम क्या है? एकनाथ शिंदे, जब पहली बार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो ओटीपी थे, 1 टाइम पासवर्ड सत्ता में आने का। वो बीजेपी सत्ता में आ गई, उसके बाद वो लोकसभा में उन्होंने
जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में निपट गए, सिंगल डिजिट पे आ गए। उसके बाद तो फिर उन्होंने जनादेश पे ध्यान ही नहीं दिया, फिर ज्ञानादेश ने उनको सत्ता में ले आए महाराष्ट्र में। अब शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। शिंदे को हर जगह मार खाया जाता है। शिंदे का मतलब, शिंदे को क्या मिला? विधान परिषद हो तो शिंदे के यहाँ झगड़े, विधान मतलब कारपोरेशन देने में झगड़े हो जाएंगे। शिंदे लगातार अपमानित और शिंदे के लोग अपमानित हो रहे हैं। शिंदे को डर भी है कि ज्यादा कड़े तेवर दिखाएंगे तो अपने ही लोग गायब हो जाएंगे, मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि शिवसेना को जैसा मेरे को तोड़ के खत्म कर लिया, वैसा मुझसे लोग तोड़ के खत्म करवाने में 2 मिनट लग जाएंगे। 54 में से 40 उठाने में टाइम नहीं लगेगा देवेंद्र फडणवीस को। तो फिर जब कोई दिल्ली में कंप्लेंट करने आते हैं एकनाथ शिंदे, जो एकनाथ शिंदे का एक ही गॉडफादर है वो अमित शाह जी है ऊपर, जब जब वो कंप्लेंट करने आते हैं तब तक उनको बोला जाता है कि आप चिंता मत करो, आपका ख्याल रखा जाएगा। आप एक काम करो, जरा इतना थोड़ा सा देख लो। एक टास्क फंसा दिया उनके हाथ में। अब उनके हाथ में फंसा दिया टास्क कि आप शिवसेना के सांसदों को निकाल लो, आप अपने पार्टी में मर्ज करवा लो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा लो, बाकी बाकी जो कुछ भी है हम करेंगे। और उनको मालूम है करेंगे क्या, एकनाथ शिंदे को ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एकनाथ शिंदे की यहाँ ईड़ी वीड़ी पहुंच जाएगी, तो एकनाथ शिंदे ही करेंगे। अब प्रश्न यह है कि आपको चाहिए 6 सांसद, 9 है, 9 में से 4 बॉम्बे के हैं, मुंबई के, और मुंबई के ये डाई हार्ड उद्धव ठाकरे वाले हैं, ये टूटने से रहे। तो ये 4 छोड़ के बाकी सब भी चले गए 5, तो भी 2/3 नहीं होता। तो ये 7 के नाम फ्लोट करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि भाई आप सांसद है, आपके यहां काम भी तो होने हैं ना, तो आप किसके पास जाओगे? क्योंकि पुराने शिवसैनिक है तो आपकी जान पहचान तो उसी जगह पे होगी। तो एकनाथ शिंदे को मिलने जाते हैं तो पुराने लोग ना, ये सब इकट्ठा बैठ के राजनीति करते थे, इकट्ठा बैठ के एक दूसरे को मदद की है। तो अरविंद सावंत को मिल गए, अरे यार उद्योग है मेरे यहाँ, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज का देख लो, हमारे MIDC का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो बोलने गए, अच्छा मैं देखता हूँ दादा। व्यक्तिगत संबंध तो होते ही, उसी को फिर भूनना शुरू कर देते कि आ गए आ गए ये हाका लगा रहे, जैसे वहां हाका लग रहा है ना 20 का इतने दिनों से, और हो नहीं रहा है। यहां पे भी हाका लग रहा है, 6 का हो नहीं रहा है। अब 6 चाहिए तो 7 की मीटिंग हो रही है। अब वो 7 यदि होते हैं तो अरविंद सावंत भी जाते हैं, फिर देसाई भी जाते हैं, फिर संजय दिना पाटिल भी जाता है, ये तो जाने से रहे। तो शिवसेना को भी मालूम है कि 3 तो ऑलमोस्ट शिंदे में हो गए। उनमें से एक है नागेश आष्टीकर हिंगोली, हाँ, ये तो मान के चल रहे हो कि वो हो रहा है। दूसरा है बंडू जाधव, यानी उनका सही नाम है संजय हरिभाऊ जाधव, उसको बंडू जाधव कहते हैं, वो है परभणी के। ये भी करीब करीब शिवसेना समझ के जा रही कि ये 3 नहीं है, 2, ये 2 गए। और एक है ओम राजे निंबालकर, धाराशिव आज नाम है उसका, पुराना नाम उस्मानाबाद। हाँ, वो समय समय पे तेवर बदलते रहते हैं, कभी कभी मोदी मय हो जाते हैं, कभी कभी फडणवीस मय हो जाते हैं। अभी कल दानवे ने एक मीटिंग ली उस्मानाबाद, यानी धाराशिव, वो मीटिंग में नहीं थे। तो पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई कोई और काम आ गया होगा तो नहीं आए मीटिंग में, मैं क्या बोलूं, सारे विधायक तो हमारे सारे हैं यहाँ पे। तो ये 3 पे उद्धव ठाकरे की सेना भी जानती है कि ये 3 ऑलमोस्ट भगवा में हो गए हैं। 3 के साथ 3 और जोड़ने हैं, वो 3 का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे के बेटे के साथ जिसकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि यार मैं बहुत पहले से जानता था, क्या मैं भाई एकनाथ शिंदे का दोस्त नहीं था, तब मैं जाता था तो बेटा मिलता नहीं था, तब तो ये राजनीति में भी नहीं था, तब से जानता हूं मैं उसको। लेकिन मैं उद्धव जी को छोड़ के नहीं जा रहा हूं किसी भी हालत में। मिलने का मतलब क्या है?
यहाँ धानोरकर कांग्रेस के एक अकेले एमपी थे पिछले लोकसभा में, यदि आपको याद होगा, महाराष्ट्र हाँ, से थे। अकेले, हाँ। उनके घर में शिवसेना के सारे एमपी का अड्डा हुआ करता था, मतलब सब लोगों को मिलना है वहीं पे, खाना पीना हो रहा है, सब वहीं बैठे रहते थे। क्या धानोरकर ने कांग्रेस छोड़ी क्या? उनकी डेथ हो गई, उनके पत्नी को टिकट मिला और डंके की चोट पर लड़ रही हो। लेकिन आप इतने सालों से साथ में रहते तो संबंध तो होते ही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी इतना इतना गंदगी नहीं आई है कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ ले। लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन जिसको जाना है वो पहले गया, जिसको जाना था वो चला गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबकी सबकी महाराष्ट्र में सबकी आरती उतर गई एक बार। जो बचे हैं उनमें से ये 3 डाउटफुल है। कहते हैं कि वहां पैसे का लेन देन हुआ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते हम। लेकिन मेरी एक सांसद से ही बात हो गई, उन्होंने कहा अशोक जी ये तो पैसे का लेन देन भी हो गया, आपको सब पता है। तो ये 3 तो है, इसके आगे चौथा जुड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए ये मामला पिछले 1 साल से फंसा हुआ है, 1 साल से चल रहा है। और बार बार अखबारों में आता है कि बस इस बार गए, बस इस बार गए। तो अगर नहीं हो पाएंगे तो टोकन वापस करना पड़ेगा क्या? नहीं, टोकन लेते नहीं आशीष, ये बीजेपी की खासियत है। वो टोकन वापस लेंगे नहीं आपसे, लेकिन आपको लटका के रखेंगे। फिर से कहीं से 3 जुगाड़ में आ गए तो 3 तो पुराने हो, आ जाओ। राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार गिराने का टोकन गया, वो वापस नहीं आया, अभी तक लिया नहीं उन्होंने। मुझे डिटेल्स पता है कि टोकन कहां से गया, कैसा गया। उन्होंने वापस नहीं लिया, उन्होंने कहा हम लेके नहीं, काम तो हमारा करना पड़ेगा। और जिन्होंने टोकन लिया, एक दिन वो फिर प्रयास करेंगे, लिख लीजिए मुझे, कांग्रेस को झटका देने के लिए। ये कांग्रेस की मूर्खता है कि बगावत करने वालों को फिर गले लगाते हैं। उन्होंने टोकन नहीं लिया वापस ना। कमी कोई है नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान डायलॉग का में दिया, भगवान का दिया सब कुछ भगवान है, का दिया सब दौलत कुछ है, है, शोहरत है, दौलत है, ईडी शोहरत है, है, नाम है, सब है। ईडी सीबीआई। कंट्रोल, उदय कंट्रोल, कंट्रोल, मोदी जी कंट्रोल। ये चल रहा है। सब कुछ है, काहे को वापस लेना? टोकन पड़ा है, कभी काम आएगा। नहीं पड़ा है, नहीं, कभी काम। वो टोकन तुम्हारे सर पर टेंशन है हाँ। कि तुम उधर काम कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम किसके लिए कर रहे हो, ये हमेशा तुम्हें वो टोकन याद दिलाता रहेगा। हम्म। आप हमारे खिलाफ बोल रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, रैली में भाषण दे रहे हो, इसीलिए कि आप अपनी जगह बना रहे हो कांग्रेस में, ये क्योंकि झटका आपको इमरजेंसी अंदर जाके ही देना है। इमरजेंसी मीटिंग जो कल कॉल की है मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने, इस मीटिंग का क्या मोटिव है? इससे क्या बचेगा? जो 3 जार उन्होंने है वो 3 उन्होंने कहा रुकेंगे? उन्होंने उन्होंने कहा कि क्योंकि मीडिया में बहुत आवाज उठ रही है, ये मिले वो मिले, इन लोगों से बात भी हो रही है उद्धव ठाकरे की लगातार। तो कल लोग जो आएंगे ये 3 उसमें नहीं होंगे। हाँ, कल की जो मीटिंग में नाम क्लियर हो नहीं, जाएगा। कल की हाँ, ये मीटिंग में नाम क्लियर था। हो जाएगा। 1-2 लोग हो सकते हैं कि कोई कहीं फंसा है, किसी की डेथ हो गई, क्या हो गई, वो बाकायदा फोन करके बताएगा कि भाई मैं इस कारण से फंसा हुआ हूं, लेकिन मैं उद्धव जी के साथ हूं। जैसा शत्रुघ्न सिन्हा को बोलना पड़ा कि भाई मैं ममता जी के साथ हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं भैया, जबरदस्ती मेरा नाम मत उछालो। जरा एक दोनों जगह हम टीएमसी की बात कर रहे हैं, तो टीएमसी और इधर दोनों बड़ी समानता है कई मामलों में। यहाँ पर भी देखिए, वहां पर अभिषेक बनर्जी हैं, यहाँ आदित्य ठाकरे हैं। वहां पर सॉफ्ट टारगेट ममता बनर्जी नहीं हो सकती है। ममता बनर्जी को टारगेट करने में सबको रिस्क लगता है, तो अभिषेक को वहां टारगेट पे लिया है। महाराष्ट्र में उद्धव के बजाय आदित्य को टारगेट पे लेना आसान लोगों को लगता है कि चलो इसको निपटा दो।
आदित्य को लेकर के, और आदित्य इस समय बंगाल पर नजर रखे हुए हैं। मैं कहूंगा हालांकि उनको महाराष्ट्र पर नजर रखना चाहिए। जरा हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए। आज आज आदित्य आज ठाकरे, आज आदित्य का जन्मदिन भी है। अच्छा, जन्मदिन भी है। जन्मदिन पर हम लोग शुभकामना के साथ सलाह भी दे सकते हैं कि आदित्य ने कहा टीएमसी में चल रही टूट के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। क्या बड़ा बयान है, सीधा आप सुन लीजिए, यहाँ टेक्स्ट छोड़िए। उनका कहना, डरपोक जो है कायर ये पार्टी छोड़ के जाते हैं, लेकिन उन डरपोकों को नजर रखना आप लोगों का काम है भाई। सुनाइए। मुझे लगता है जो डरपोक लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, जिन्हें कोई ये लेना देना नहीं है कि उनके लिए पार्टी ने क्या किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, ममता दीदी ने उनके लिए क्या किया, ऐसे लोग नैया छोड़ के भाग रहे। सर, जब कल्याण बनर्जी अब जैसे कहते हैं कि मैं अभिषेक बनर्जी तो पार्टी में रहेंगे या फिर मैं पार्टी में रहूंगा, मुझे लगता है देखिए ये सारी अगर आप देखें तो बातें बिगड़ते हुए राजनीतिक स्थिति की एक चिन्ह है। और अगर हमारे केस में न्याय मिल जाता पहले ही तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, और मुझे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ अंतिम निकाल आए। अभी उम्मीद है फैसला आने से पहले दोबारा तोड़ने तक शुरू हो गया। शुरू हो गया कल्याण बनर्जी का जो मामला है। नहीं तो इसमें उद्धव को हम एक सवाल अभी तो यहाँ पूछा नहीं, मैं होता तो सवाल पूछता कि उद्धव जी आपने कहा कि आपके साथ भी हो गया। सवाल ये है कि ऐसे डरपोक और गद्दार लोगों को आपने टिकट ही कैसे दिया? हाँ, ये आप कैसे नहीं पहचान पाए गद्दारों को? आप गद्दारों को कैसे नहीं पहचान पाए? ये आपकी कमी है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे घर में मेरा नौकर ने चोरी की। नौकर रखते समय आपने क्या देखा था? या बोलते मेरी लड़की को ससुराल में बहुत तकलीफ है। तो कैसी तकलीफ है भाई ससुराल में? जब प्याज भी लेता है आदमी, आलू भी लेता है, तो हर परख के लेता है ना, एक एक छाट के लेता है ना। यहाँ तो आपको पार्टी में टिकट बांटने थे, ऐसे लोगों को कैसे टिकट बांटे? और यहाँ तो बाकायदा इंफॉर्मेशन 10 जगह से थी। मेरी व्यक्तिगत रूप से जब उनसे इससे बात हुई थी आदित्य से, जब उद्धव मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के बाद ही मैंने कहा था कि आपको गड्ढा होगा तो ठाणे से होगा। अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तुम देख लेना, ठाणे से गड्ढा होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने ये मैं नहीं बता सकता। मैंने आपको बताया प्रॉब्लम क्या है। हम एक्सरे मशीन है, हम बता देते हैं कि ये हड्डी टूटी है, जोड़ना डॉक्टर का काम है, उधर जाइए। तो मैंने ये आप देखिए, उन्हें एग्री किया कि जब गड्ढा हुआ तो कुल मिलाकर नेताओं को आप देखना होगा कि आप किसको कैसे आप लोग चूज करते हैं। अभी बीजेपी बहुत इतरा रही है, जिस दिन थोड़ा सा बीजेपी का पावर बैलेंस इधर उधर हो जाए, ये जो 240 है इसमें से 40 भी साथ रहेंगे कि नहीं बता नहीं सकते। नहीं, बीजेपी का तो बैलेंस जिस दिन भाव गड़बड़ हुआ, आप 40 तो बहुत ज्यादा बोल दिए। यहाँ तो खोजने पे नहीं मिलेंगे, खोजने पे नहीं मतलब मिलेंगे, सांसद क्योंकि खोजने के 150 मजदूर लगाना पड़ेगा कि कोई भाजपा ही खोज लो। और फील्ड में आप प्रदेश में जिले में चले जाओगे, भाजपा कार्यकर्ता के नाम पे एक आदमी खोजना मुश्किल हो जाएगा, एक आदमी। क्योंकि इतना इतना अति किया है इन्होंने समाज से कि लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए, महाराष्ट्र पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये एकाएक आज जो है खबर दिखने लगी कि बंगाल के बीच में महाराष्ट्र में खुराफात हो रहा है। मतलब ये दरअसल एक समय आता था उस सन्नाटे में सनसनी करके कार्यक्रम, सन्नाटक चीरती सनसनी। वो कार्यक्रम से सबसे ज्यादा प्रभावित नरेंद्र मोदी या तो हुए थे, या उसकी स्क्रिप्ट में 2-4 लाइन लिखे थे। ये सन्नाटे में चीरते हुए सनसनी फैलाते रहते हैं। इस सन्नाटे चीर करके निकलते हैं खूब, और सन्नाटे से ही चीर के निकलते भी हैं ये। हर जगह सन्नाटे। बीच की सनसनी पिछले 25 दिन से सुन रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उसी बीच में ये महाराष्ट्र में भी खुराफात चालू हो गया। इजाजत दीजिए हमको, महाराष्ट्र में तो कुछ भी घटनाक्रम बदलेगा तो वो तत्काल हम लेकर के आप तक आएंगे, सबसे पहले, और ऑथेंटिक खबरें लेकर के आएंगे।
इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।